इलाका है, वहाँ पे जाने से बचें और ज़्यादा अगर ज़रूरी है तो मास्क का यूज़ करें। अगर कोशिश करें कि जितना भी आस-पास का कूड़ा है, देखिए गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ी आती है, संडे के दिन भी आती है, हर दिन आती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि कूड़े को ना कूड़े की गाड़ी में डाला जाए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आस-पास इकट्ठा करके जलाने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल वो गलत है। आपको घर के अंदर स्मोकिंग करने से बचना चाहिए। दूसरा क्या है, जैसे मच्छर वाली आजकल अगरबत्ती का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग बाग ना मच्छर से बचने के लिए। वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। उससे ज़्यादातर लोगों को बचना चाहिए। ओडोमॉस का यूज़ करना चाहिए। अल्कोहलिक बेस वाले कफ सिरप का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे इस टाइम पे खांसियाँ बहुत होती हैं, वो नुकसानदायक होते हैं। छोटे बच्चों में खासकर क्या करना चाहिए कि ज़्यादातर लोग ना डायपर का यूज़ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन दिनों हमारी दिल्ली कितनी ज्यादा प्रदूषित हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ना शुद्ध पानी मिल रहा है ना शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है। तो आज हम जिनसे बात करेंगे, इस विषय पे बात करेंगे, वो दीक्षा फाउंडेशन के फाउंडर हैं और साथ ही साथ एक डाइटिशियन भी हैं, जो बेहतर तरीके से लोगों को बता भी पाएंगे कि इससे किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। और पॉल्यूशन के ऊपर आज ये हमसे बात करेंगे। तो और ये साथ ही साथ एक समाज सेवी के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो मेरे साथ हैं भाई शमशाद अहमद जी हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं का ही हालचाल पूछते हैं कि इनकी तबीयत कैसी है सर। नमस्कार दीपक भाई। और तबीयत तो एकदम बढ़िया है, मैं अपना काफ़ी ध्यान रखता हूँ। और रही बात पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन तो देखो ये आज का विषय नहीं है, काफ़ी टाइम का विषय है। लेकिन सरकार अपना काम उस पे कर रही है, जितना सरकार से हो सकता है। लेकिन सरकार के साथ-साथ आम नागरिक को भी अपना ध्यान रखने के लिए उस पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए पॉल्यूशन जो होता है सिर्फ़ एक चीज़ से नहीं बढ़ता है, पॉल्यूशन के लिए बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि आपका वाहन भी उसका एक कारण होता है। और जो हमारे आम जो दिनचर्या जो है हमारी, जैसे हम कूड़ा कहीं भी फेंक रहे हैं या जला रहे हैं उस कूड़े को कहीं पे भी, तो वो भी एक उसका कारण होता है। और उससे अलग बहुत सारे कारण हैं, जो जैसे आस-पास के लोग, कई बार क्या होता है वो जो खेती-बाड़ी होती है, फसल कटने के बाद जो उसकी जो फसल को जो वेस्ट जो होता है उसको जलाया जाता है, वो भी एक कारण हो सकता है पॉल्यूशन का। और मेरे हिसाब से सबको ना सरकार के साथ-साथ ना अपने आप भी अपना ध्यान रखना चाहिए। सारा हम ये नहीं कोशिश कर सकते कि हम सभी काम हमारे लिए सरकार करके देगी। और देखिए अपना ध्यान रखने के लिए हम सबसे पहले ये करना चाहिए कि सुबह-सुबह जो मॉर्निंग का जो टाइम होता है, उस टाइम पे थोड़ा-सा पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। तो अगर बाहर निकलते हैं तो उस टाइम पे कोशिश करनी चाहिए कि मास्क लगा के निकलें आप। दूसरा बात क्या करना चाहिए कि जैसे अभी मेट्रो का सफ़र है, सरकार ने मेट्रो पे काफ़ी काम किया है, तो मेट्रो का सफ़र ज़्यादातर मतलब जो आम पब्लिक है उसको ना अपने वाहन की जगह कोशिश करनी चाहिए मेट्रो का सफ़र करने पब्लिक के लिए। ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल हाँ करना जी, हाँ चाहिए। जी, हाँ जी। दूसरा ये होता है कि ईवी अभी जो गवर्नमेंट ने चालू किया है, तो ईवी के लिए ये इलेक्ट्रिक वाहन की एक सुविधा है। धीरे-धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और उसके लिए काफ़ी अभियान चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग ना ईवी का यूज़ करें। आजकल आप देख रहे हैं ज़्यादातर ईवी का यूज़ हो भी रहा है। और उसके लिए जो चार्जिंग जो पॉइंट्स हैं, वो ज़्यादातर पहले की अपेक्षा अब ना ज़्यादा बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे ना। और इनकी संख्या आने वाले टाइम में और बढ़ेगी भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कोशिश करना चाहिए, जैसे पेट्रोल वगैरह है या सीएनजी वगैरह, धीरे-धीरे उसका यूज़ गवर्नमेंट कम करती जा रही है। और इसके लिए गवर्नमेंट भी अपनी जगह पे अभियान चला रही है लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ईवी का यूज़ करें। तो अभी आप डाइटिशियन भी हैं, जी सर। तो आपको पता होगा कि इस प्रकार अस्पताल में स्पेशल मैं बात करूँगा कि बच्चों की जी। और जो सीनियर सिटीज़न होते हैं, ये लोग अपना बचाव कैसे करें? और आपको मालूम होगा हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट की क्या संख्या इन दिनों बढ़ी है या क्या है? इनकी संख्या में कितना उतार-चढ़ाव आया है? हाँ सर, देखिए संख्या तो बढ़ती है। इस मौसम में क्या होता है कि ये जो अक्टूबर-नवंबर का जो टाइम होता है ना सर, एक नमी का टाइम होता है। इस टाइम पे हवा जो थोड़ी धीमे रुख पे चलती है, पहले के मुकाबले। बाकी जो मौसम होता है, बाकी जो महीने होते हैं, उसमें थोड़ा तेज़ हवा चलती है, तो पॉल्यूशन को किसी हद तक वो कम करती है। लेकिन अक्टूबर-नवंबर में हर साल इस टाइम पे पॉल्यूशन बढ़ता है। उसका कारण ये भी है कि इस टाइम धीमी हवा जो हो जाती है ना, उसके कारण से पॉल्यूशन उतनी तेज़ी से ना कम नहीं हो पाता। दूसरा क्या होता है, वेदर चेंज होता है। एक तो वेदर है, दूसरा क्या होता है, इस टाइम पे अब सर्दियाँ चालू हो जाती हैं, तो लोग बाग कहीं न कहीं लकड़ियाँ जलानी स्टार्ट कर देते हैं। ईंधन का उपयोग ज़्यादा हो जाता है कहीं न कहीं। तो कोशिश करनी चाहिए, देखिए सरकार एक लेवल तक सपोर्ट करती है, कोशिश करती है अपनी, लेकिन कहीं न कहीं हम पब्लिक
हमें खुद भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा। कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ भीड़-भाड़ वाला इलाका है, वहाँ पे जाने से बचें और ज़्यादा अगर ज़रूरी है तो मास्क का यूज़ करें। अगर कोशिश करें कि जितना भी आस-पास का कूड़ा है, देखिए गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ी आती है, संडे के दिन भी आती है, हर दिन आती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि कूड़े को ना कूड़े की गाड़ी में डाला जाए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आस-पास इकट्ठा करके जलाने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल वो गलत है। अ, आपको जैसा कि पता होगा कि अभी इन दिनों स्कूलों के अंदर मैं बात कर रहा हूँ बच्चों की, इसलिए क्योंकि छोटे बच्चे, इनको रखना घर में सेफ रखना और सीनियर सिटीजन होते हैं इनको सेफ रखना एक बहुत ही मुश्किल हो जाता है परिवार में। तो छोटे बच्चों के लिए हमारी सरकार ने जो काम किया है कि एक तो उनके आउटडोर्स जो क्लासेस होती है या गेम्स होती है उनको बंद कर दिया है और उनकी क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में हो रहे हैं। स्कूल वाले क्या कर रहे हैं इसमें बच्चों को सेफ रखने के लिए, और हमारी जो सरकार है वो सड़कों पे, पहले एक जो पिछली गवर्नमेंट थी, मैं बात करूँगा, जैसे उन्होंने एक ऑड इवन वाला फ़ॉर्मूला जी सर। स्टार्ट किया था और उससे काफ़ी हद तक लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आए थे कि ये चीज़ें ठीक है। पर अब की सरकार सिर्फ़ डस्ट को कंट्रोल करने के लिए छिड़काव जैसी चीज़ों को कर रही है, और कुछ अगर है इसमें तो आप बता सकते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए? सर, सरकार को ये करना चाहिए कि सरकार तो अपनी जगह पे जैसे पहले क्या ऑड इवन का सिस्टम चालू किया था, उससे कुछ हद तक ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन पे कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन उससे और बेहतर करने की कोशिश ये है कि अभी जो डस्ट को कंट्रोल करने के लिए मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है। दूसरा क्या किया जा रहा है कि पेड़-पौधे लगाने पे ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ना ये साधन कम है, इसको और बढ़ा दिया जाए। उसके साथ-साथ क्या है कि आस-पास अपने हर पब्लिक को मतलब जो भी लोग हैं आस-पास हमारे रहने वाले सभी को एक कोशिश करनी चाहिए अपना एक पौधा लगाना चाहिए। आने वाले टाइम में अभी उसका कोई बेनिफिट्स नहीं देगा, लेकिन 5 साल 4 साल बाद के बाद। इसमें जैसे आपका भी दीक्षा फाउंडेशन एक एनजीओ जी है सर। और ऐसे तमाम एनजीओ हर जगह आपको मिल जाएँगे, तो इन लोगों को कुछ ना कुछ अवेयरनेस चलाना चाहिए ताकि वो हर गली मोहल्ले में जाके उनको अवेयरनेस दे सके कि आपको एक पौधा लगाना चाहिए। और मोदी जी ने बोला भी था एक पौधा माँ के नाम, उनका एक अभियान भी था। सर। जी सर, एक पौधा माँ के नाम के एक अभियान में आप देखेंगे मेरे घर के बाहर एक पौधा लगा हुआ है, ये उसी अभियान का एक हिस्सा है। लेकिन क्या है कि अभी आप देखेंगे ज़्यादातर रोडें ना पक्की हो गई हैं, स्पेस कम है गलियों में। अगर हम अपनी गलियों में पौधे लगाने स्टार्ट करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे निकलने में थोड़ी-सी असमर्थता होगी। कोशिश करनी चाहिए जैसे गमले वगैरह हैं, अगर बंदा अपनी छत पे गमला भी मेंटेन करने लगे, तुलसी का पौधा है, इतना बढ़िया होता है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, ऑक्सीजन शुद्ध मिलती है आपको। तुलसी का पौधा लगाइए और बहुत सारे पौधे हैं। आप कोशिश कीजिए छत पे अपना अवेयरनेस कीजिए, छोटे बच्चों को उत्साहित कीजिए। पौधे की एक परिभाषा बताइए कि पौधे का यूज़ क्या है, पौधे का फ़ायदा क्या है, पौधा लगाने से कोई नुकसान नहीं होता है। बच्चों को अवेयरनेस करने की ज़रूरत है क्योंकि क्या है कि हम तो अपनी लाइफ़ जी रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जो हमारी जनरेशन है, उस पे इफ़ेक्ट कब आएगा जब पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या होगा, अभी आप देखते हैं आस-पास ना पौधे ही कम हैं। आप इस इलाके में रहते हैं, आउटर दिल्ली में रहते हैं तो आपको लगेगा पौधे बहुत हैं, लेकिन बाकी आप पॉश इलाकों में जाएँगे वहाँ पे पौधे आपको दिखाई नहीं देंगे और दिखाई भी देंगे तो पॉल्यूशन की वजह से वो सूख चुके होते हैं। तो अवेयरनेस ये है कि सर हमने जब कोरोना काल आया था उस टाइम पे अपने मास्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो अभी हम फिर कोशिश करेंगे अपना मास्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने की अपनी दीक्षा फाउंडेशन के थ्रू। दूसरा क्या होता है सर कि हम एक कोशिश ये है कि हमारी अकेली कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, सभी पब्लिक को जागरूक होना चाहिए और सभी पब्लिक को इसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए। छोटे बच्चों को जहाँ पे भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ से बचना चाहिए। घर के अंदर स्मोकिंग करने से बचना चाहिए। दूसरा क्या है जैसे मच्छर वाली आजकल अगरबत्ती का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग बाग ना मच्छर से बचने के लिए। वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। उससे ज़्यादातर लोगों को बचना चाहिए। ओडोमॉस का यूज़ करना चाहिए, मच्छरदानी का यूज़ करना चाहिए और मैं कहना चाहूँगा कि आस-पास की जो हमारी नालियाँ हैं, उनको साफ-सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और रही बात कि अगर कोई इसको साफ-सफाई करने नहीं आता है, कई बार पब्लिक का पक्ष होता है जी साफ-सफाई वाले लोग नहीं आते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि साफ-सफाई वाले लोग आएँ या ना आएँ। आप एक अपनी कोशिश कीजिए, सरकार है, पॉज़िटिव नेगेटिव जैसा भी वो सोचती है, अपने तरीके से काम करती है। हम पब्लिक है, हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती है, हमें अपने आस-पास की नालियाँ ना हमेशा भर के नहीं रखनी चाहिए, साफ-सफाई उसमें करते रहना चाहिए, गंदगी उसमें ना हो। बच्चे जो भी चीज़ें खाते हैं, आजकल आप देखते हैं, तो उनके जो पैकेट होते हैं ना, वो ज़्यादातर नालियों में मिलते हैं। नालियों में मिलते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है स्मेल बहुत ज़्यादा आएगी, तो कहीं न कहीं वो आपके वातावरण में ही तो प्रदूषण फैलाएगा ना, तो उससे बचना चाहिए। अभी हमने देखा कि अभी न्यूज़ भी आ रही है और दिल्ली का जो एक्यूआई लेवल है 500 से पार चला गया है।
बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, हवा शुद्ध नहीं है। और अभी एक न्यूज़ भी थी, इस रविवार को इथियोपिया में 12 साल पुराना एक वोल्केनो जो फटा था और उसमें से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड जो कि ओमान और यमन के देशों में गया और उस लाल सागर को पार करते और उसके बाद वो वहाँ से पार करते हुए हमारे जो एक्सपर्ट है उन्होंने राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली में भी उसके बादलों को देखा, जो कि इथियोपिया से 4,300 किलोमीटर के दायरे को पार करते हुए भारत में पहुंचा। खैर इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, पर जब ऐसे-ऐसे वोल्केनो जब फट रहे हैं और ये एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण का मुद्दा बन रहा है, पर हमारी सरकार ने अभी तक इस पे ना कोई डिबेट करने की सोची और ना ही कोई न्यूज़ चैनल, मीडिया भी ना ही इतना अवेयर कर रहा है। हम ही जो कुछ लोग हैं या कोई फाउंडेशन हो गया कुछ, ये लोग लोगों को अवेयर करें, पर ऐसे राष्ट्रीय पर्यावरण मुद्दे पे सारे न्यूज़ चैनल चुप होते हैं। उनका क्या मकसद है इसमें? जैसे देखिए आप AQI लेवल जो है ना पहले 900,000 तक जाता था, वैसे आप देखा जाए ना, पहले से कुछ कम हुआ है और ये देखिए आज का मुद्दा नहीं है, ये धीरे-धीरे सरकार इस पे काम कर रही है। सरकार पहले से ज़्यादा लोगों के पास जानकारियाँ पहुँचा रही है और पॉल्यूशन के लिए अवेयरनेस फैला रही है। दूसरी बात ये जो ज्वालामुखी फटा है, इसके लिए क्या है देखो ये नेचुरल प्रोसीजर है, इसमें ना आप कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते, लेकिन हाँ ये ठीक है अगर गवर्नमेंट ने इस पे कोई गाइडलाइन जारी की है, अभी मैंने इस बीच में न्यूज़ वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन अगर न्यूज़ चैनल्स वगैरह या जो भी लोगों को जागरूक करने वाली चीज़ें हैं, एडवर्टाइजिंग है, उसके थ्रू लोगों को अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। मैं अपील करूंगा अगर न्यूज़ चैनल्स या गवर्नमेंट अगर इस पे ज़्यादा अपने अच्छे तरीके से अगर अवेयरनेस फैलाएगी पब्लिक के बीच में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि आने वाले टाइम में अगर ऐसा कुछ भी होता है तो लोगों के ना मीथ नहीं आएँगे, गलतफ़हमियाँ नहीं होंगी लोगों के बीच में ना। कई बार क्या है गलत जानकारियों में ना लोग डर जाते हैं, है ना? अब जैसा कि शमशाद भाई के बारे में मैंने शुरू में बताया था, ये एक डायटीशियन भी है। तो ये अपने लोगों को और साथ ही साथ भारत के लोगों को, और दिल्ली तो सबसे प्रदूषित शहर है ही, आप क्या-क्या एडवाइस करेंगे इन दिनों क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किससे परहेज़ करना चाहिए? देखिए अभी ना आने वाला टाइम क्या सर्दियों का है, अभी सर्दियाँ स्टार्टिंग हो गई है। अभी हमें ज़्यादातर लोगों क्या जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा इस टाइम पे इम्यूनिटी कमज़ोर होता है। इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण क्या उनको जुकाम-खाँसी ज़्यादा होता है। जुकाम-खाँसी होने के साथ-साथ जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, साँस की बीमारियाँ हैं, उन पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन अटैक करता है। कोशिश करनी चाहिए कि जैसे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनको सर्दियों से बच के रहना चाहिए, अपना गरम इनर वगैरह मेंटेन करना चाहिए, उनका ज़्यादा ख़ास ख़्याल रखना चाहिए, नहाने के लिए गरम थोड़ा-सा कोसा पानी, गरम पानी इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा क्या है जैसे वेजिटेरियन सूप्स वगैरह हैं, वो पीना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ठंड से बचने के लिए ना बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या है ड्राइनेस आती है और वो कहीं न कहीं हमें हानिकारक करते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। इन दिनों अभी भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।